कह रहे हैं विक्रांत सर, आप पाक गए थे तो वहां स्टेडियम जाके मैच कवर क्यों नहीं किया? आपको वीजा तो इसलिए मैच कवर करने के लिए ही दिया गया था। हाँ प्रतीक, मैं इसलिए मैच कवर करने नहीं गया। मैंने सोचा यार मैं मुफ्त का खाना स्टेडियम में क्यों खाने जाऊं। तो मैं सर लाहौर में जो 3 दिन था, अपनी जो स्टोरीज थी स्पोर्ट्स तक के लिए, आज तक के लिए, वो करता रहा। एक दिन था लाहौर में मैच, और क्योंकि मुझे पता है कुछ पाकिस्तानी चैनल्स हैं जिनको, कुछ लोगों को बड़ी बदहजमी हो रही थी, ये आया था, ये आया क्यों नहीं ग्राउंड में गया था भाई। उसको कहो कि वो अपने वहाँ से पता करे। मैं ग्राउंड तक गया था, जहाँ तक एंट्री थी वहाँ इतना रश हो गया। एक इंडियन जर्नलिस्ट को देख के लोग बड़ा प्यार देने आए, और पुलिस वालों ने हमें कहा कि जी आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं, बिकॉज ये रश कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं तो उसको बड़ा खुश हुआ था कि पाकिस्तान के लोग देखो कितना प्यार दे रहे हैं हम लोगों को, बट वो 2-3 लोगों को अगर पेट दर्द है तो यार क्या फ़र्क पड़ता है ना। और बाकी ये था कि हाँ, तब तक पाकिस्तान के जो पांडे टिंडे थे ना, ख़त्म भी हो चुके थे, मतलब दे वर आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। तो मैंने तो रावलपिंडी जाने का सोचा था। इनफैक्ट मुझे लगा था 27 तारीख को जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच होगा, मस्ट विन मैच होगा, वो तो वैसे ही उनके बर्तन जो है वो बिक चुके थे, तो ग्राउंड जाके मैंने क्या बर्तन साफ करने थे। आई हेट दही भल्ले। वो कह रहे हैं कि सर आप 2011 वर्ल्ड कप टीम का क्रेडिट गांगुली को भी देते हो, बिकॉज मेनी प्लेयर्स जो है उन्होंने उनके अंडर डेब्यू किया था। वाई नॉट द सेम फॉर विराट कोहली? अच्छा, वो बोल रहे हैं कि भाई जो ये टीम जीती है इसमें कोहली को क्यों नहीं क्रेडिट देते हो, जब 2011 की टीम का हम क्रेडिट सौरव गांगुली। नहीं, 2011 का क्रेडिट सौरव को नहीं जाता है, सौरव को एक नई सोच का जाता है। ठीक है, उन्होंने एक नई सोच इंडियन क्रिकेट में इंट्रोड्यूस की थी 2002 में, बाहर जाके जीतना है। वो आपकी वनडे में, टेस्ट मैचों में रिफ्लेक्शन, वो टीम चलती रही, पर टीम जिताई तो धोनी ने थी ना। वो ऐसा नहीं है, वर्ल्ड कप में 2011 में कप्तान धोनी थे, और धोनी को बड़ा क्रेडिट मिलता है और मिलना भी चाहिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 आईसीसी ट्रॉफीज। ठीक है, बट पॉइंट है कि वो जो खोज थी वो करते करते करते, और वो धोनी ने सौरव गांगुली की कप्तानी को बेहतर किया। जो आज आप बात करते हो तो विराट को एज प्लेयर भी क्रेडिट जाता है भाई। इंडिया में फॉर्चुनेटली कप्तानी जो है इट्स द पासिंग ऑफ बेटन। वो एक कप्तान दूसरे को देता है, और कप्तान ये नहीं कहता कि मेरा आज फाटक हो गया, यहां पे खत्म हो गया, अब कल से हार जीत तेरी। नहीं, वो सर हमेशा चेन बनी हुई है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट रोहित ने भी पिछले 3-4 साल से कप्तानी की है ना। कितने साल हो गए रोहित को कप्तानी करते? 3-3.5 साल हो गए ना उनको भी कप्तानी करते। 21 में लिया था। हाँ, 21 जनवरी में, दिसंबर में, जो भी है। नहीं। हाँ क्या मतलब 22 ने छोड़ी है। 22 तो 25 आ गया वही। तो 3-3.25 साल हो गए। तो जिसकी कप्तानी में आप आईसीसी टूर्नामेंट जीतते हो सर, उसको बिल्कुल क्रेडिट मिलता है। पीछे वाले को भी मिलता है कि उसने वो प्लेयर तैयार किए होते हैं। मिस्टर शेखर जीटीएन कह रहे हैं विक्रांत सर, इजंट इट अनफेयर फॉर दिल्ली कैपिटल्स टू हैव वाइजैग एज एन अल्टरनेट होम ग्राउंड? न्यू मुल्लापुर वाज लो स्कोरिंग लास्ट ईयर, डू यू एक्सपेक्ट टू सी अ चेंज दिस टाइम अराउंड? यार आप कह रहे हो डीसी का वाइजैग एज ऑल्टरनेटिव होम ग्राउंड, जैसे राजस्थान का गुवाहाटी है। बताइए अब वो कैसे मेल होता है? राजस्थान का सेकंड होम ग्राउंड है गुवाहाटी, वो तो दूर दूर तक मेल नहीं खाता। कम से कम पंजाब का ये है कि पंजाब, हिमाचल धर्मशाला हो जाता है। जहां तक वो आपने बात की है मुल्लापुर में लास्ट ईयर की, आई थिंक जितनी अब क्रिकेट वहां पे और होती जाएगी, विकेटें और बेहतर होती जाएंगी। बाउंस तो जो मैंने बाउंस ओके था, पता नहीं पीसीए स्टेडियम जैसा नहीं था वो। नहीं, आपको याद है पहला मैच जो हम गए थे? हाँ, उसमें तो बड़े लंबे यार, दिल्ली वर्सेस पंजाब था ना, लास्ट टू लास्ट सीजन। हाँ, दिल्ली लास्ट ईयर जो पहला सीजन हुआ था। तो पिछला ही तो था। क्या हो गया आपको? पिछला सीजन था, पिछले सीजन में तो हुआ इनॉग्रेशन। हाँ, पिछले सीजन तो कटा, तो याद नहीं। बाउंस अच्छा था दिल्ली और उसका मैच था, पता नहीं। मतलब मैंने जो उस वक्त रन्स नहीं आए, वो प्लेयरों की भी अच्छा खासा पेस एंड बाउंस था यार। बट इस साल आपको अच्छा मिलेगा सर। अच्छा, वैशक चिनोली जी हैं, वो कह रहे हैं विक्रांत जी, सम एक्स क्रिकेटर्स वांट प्लेयर्स लाइक करुण नायर बट वोंट ड्रॉप आउट ऑफ फॉर्म सीनियर्स कॉन्ट्रेक्टरी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करेंगे सीज़न 18 आईपीएल की, जो अभी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम जिस टीम का स्क्वाड का प्रीव्यू कर रहे हैं वो टीम केकेआर है। कोलकाता नाइट राइडर भाई, शाहरुख खान की टीम, जो टीम डिफेंडिंग चैंपियन है 2024 में। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उन्होंने टाइटल जीता, लेकिन टाइटल जीतने के बाद वो टीम में मुकम्मल तब्दीलियां आ गई।
श्रेयस अय्यर जो थे केकेआर को छोड़कर चले गए, केकेआर का नया कप्तान अजिंक्य रहाणे को बना दिया गया, जिसकी वजह से मिचेल स्टार्क उनकी टीम में नहीं है। टीम में बड़े उतार चढ़ाव आए। तो अभी हम उसी टीम पर बात करेंगे कि क्या केकेआर इस दफ़ा अपने इस टाइटल को डिफेंड कर पाएगी जो उन्होंने 2024 के अंदर जीता था। केकेआर के पास ओपनिंग स्लॉट में देखा जाए तो रहमानुल्लाह गुरबाज, क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण जैसे पावर हिटर मौजूद हैं जो किसी से बड़ी बॉलिंग लाइन का भी तहस नहस कर सकते हैं। उसके बाद वन डाउन पे देखा जाए तो वेंकटेश अय्यर हैं, नीतीश राणा है, अजिंक्य रहाणे जो इस टीम के कप्तान हैं। तो शुरू में लग नहीं रहा था कप्तान बनेंगे, लेकिन अजिंक्य रहाणे को इस टीम का कप्तान बना दिया गया। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो एंड्रे रसल जैसे पावरफुल बैट्समैन, वरुण चक्रवर्ती जैसे बॉलर, एंड्रियन नोकिया जैसे फास्ट बॉलर इस टीम में मौजूद हैं जो बड़ी से बड़ी बैटिंग लाइन को तहस नहस करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद शाहरुख खान जिस टीम के मेंटोर हों, वसीम अकरम जिस टीम के साथ हों, तो वो टीम कैसे नहीं जीतेगी। लेकिन यहाँ पर मसला सिर्फ इस चीज़ का है कि क्या ये टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जिस तरह से इन्होंने कॉन्फिडेंटली परफॉर्म किया था, तो क्या ये इस दफ़ा भी परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि ये अब हमारे लिए क्वेश्चन है। तो यही क्वेश्चन के जवाब आपने सुने कि विक्रांत गुप्ता और उनका जो पैनलिस्ट पूरा बैठा था तो वो किस तरह से टीम की कारकर्दगी के बारे में बता रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर क्या इस दफ़ा अपना टाइटल डिफेंड कर पाएगी या नहीं। बाकी जो है इस टीम में और कुछ नहीं बदला, मतलब कि गौतम गंभीर छोड़कर चले गए हैं, नया कोचिंग स्टाफ आ जाएगा तो वो इन चीज़ों को ईजीली डील करेगा। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। बाकी आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपके जहन में किसी तरह का भी सवाल आता है तो आप भाई कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, हम अब कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब देने की कोशिश करें। बाकी जो है हमें दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।